आज हम एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ तस्वीरें या वीडियो बनाने से कहीं आगे निकल चुकी है। ये अब हमारी डिजिटल मौजूदगी बना रही है। जी हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई की दुनिया का पूरा खेल ही बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आपका कैलेंडर भी लगातार वीडियो कॉल से भरा रहता है? देखिए, रिमोट वर्क के इस नए दौर में एक के बाद एक मीटिंग्स, ये तो जैसे हम सबकी कहानी बन गई है ना। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपनी अगली मीटिंग छोड़ दें, लेकिन फिर भी वहां मौजूद रहें। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर एक नई टेक्नोलॉजी अब इसे हकीकत बनाने की दौड़ में लग चुकी है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है पीका लैब्स की, और वो एक ऐसा जवाब लेकर आए हैं जो सच कहूं तो सीधे भविष्य से आया हुआ लगता है। और देखिए, ये कोई मामूली सा प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है। नहीं, ये तो आपका एक डिजिटल हमशक्ल बनाने के बारे में है। एक ऐसा हमशक्ल जो आपकी जगह मीटिंग्स अटेंड कर सके। इसे नाम दिया गया है पीका एआई सेल्फ। मतलब ये किसी भी इंसान का एक डिजिटल अवतार है। एक ऐसा अवतार जो लगातार सीखता रहता है, आपकी पहचान को बनाए रखता है और वीडियो कॉल्स पर आपकी तरफ से बातचीत भी कर सकता है। और इसकी काबिलियत सच में हैरान करने वाली है। ये सिर्फ चुपचाप मीटिंग में बैठता नहीं है, ये आपकी ही आवाज में बात कर सकता है, पुरानी बातचीत को याद रख सकता है, मीटिंग में मौजूद लोगों को उनके नाम से पहचान सकता है, और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने जैसे काम भी निपटा सकता है। और सुनिए, कॉल खत्म होने के बाद ही खुद ब खुद मीटिंग के नोट्स बनाकर भी शेयर कर देगा। ये तो मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट से भी कई ज्यादा है, एक सुपर पावर्ड असिस्टेंट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल मौजूदगी को हकीकत बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी लगती है। देखिए, हर एक डिजिटल ट्विन को चलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनवीडिया H100 जीपीयू की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल टाइम में ये सब करने के लिए कितनी जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। और इस मॉडल को इंसानों की तरह नेचुरल दिखाने के लिए इसे 30 करोड़, जी हाँ, 30 करोड़ वीडियो क्लिप्स पर ट्रेन किया गया है। ये तो सच में डेटा का एक महासागर है। और ये सब कुछ होता है 24 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर, मतलब जो एक स्टैंडर्ड वीडियो की स्पीड होती है। और इसी वजह से इस एआई अवतार की हरकतें और बातचीत एकदम असली और स्मूथ लगती हैं। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। तो चलिए अब जरा इसकी कमियों और इसकी कीमत पर भी एक नजर डालते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी टेक्निकल मुश्किल है वो है लेटेंसी, यानी बातचीत में होने वाली देरी। अभी इसमें करीब 0.9 सेकंड का लैग है। अब ये सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन एक प्रोफेशनल बातचीत के फ्लो को तोड़ने और उसे थोड़ा अजीब बनाने के लिए ये काफी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना लगेगा? तो पिकास्ट्रीम एजेंट की कॉस्ट है 10 से 45 सेंट प्रति मिनट। अब अगर इसकी तुलना किसी एक्सपर्ट से करें जिसकी कॉस्ट $1 प्रति मिनट से भी ज्यादा हो सकती है, तो पैसों की बचत तो साफ साफ दिख रही है। लेकिन देखिए, पिका लैब्स इस रेस में अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और यहाँ उन्हें ब्रांडिंग से जुड़ी चुनौतियों और कुछ काफी गंभीर जोखिमों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार लेकिन गंभीर चुनौती है, ब्रांड को लेकर कंफ्यूजन। जब कोई इंटरनेट पर पिका स्ट्रीम सर्च करता है, तो उसे इस एआई एजेंट के साथ साथ एक गैर कानूनी IPTV सर्विस भी मिलती है, और ये पिका लैब्स के लिए वाकई एक बड़ी सिरदर्दी है। पिका का अपना सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने शुरुआत की थी एक क्रिएटिव वीडियो टूल के तौर पर, जो आर्टिस्ट्स के लिए था, लेकिन पिका स्ट्रीम के साथ उन्होंने अपना पूरा फोकस एंटरप्राइज और बिजनेस वर्ल्ड की तरफ मोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। और इस रेस में छोटे बड़े सब खिलाड़ी हैं। एक तरफ हेजिन और टावूज जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो दूसरी तरफ ओपन एआई और मेटा जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी। हर कोई एआई प्रेजेंस के इस भविष्य पर कब्जा करना चाहता है। हाँ, लेकिन सबके रास्ते और तरीके अलग अलग हैं। और फिर आते हैं वो सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सिक्योरिटी और नैतिकता से जुड़े सवाल। जरा सोचिए, कोड में एक छोटी सी गलती से किसी की पूरी डिजिटल पहचान और प्राइवेट डेटा लीक हो सकता है, और जब किसी की आवाज़ और चेहरा इतनी आसानी से कॉपी किया जा सकता है, तो इसके गलत इस्तेमाल का दरवाज़ा भी खुल जाता है। ये डिजिटल भरोसे की नींव को हिला सकता है।
आखिर में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे काम करने का तरीका नहीं बदल रही है। नहीं, ये तो उससे भी कहीं आगे जाकर कहीं पर मौजूद होने के असली मतलब को ही चुनौती दे रही है। और भविष्य के लिए पीका लैब्स के प्लान्स भी बहुत बड़े हैं। उनका लक्ष्य है बातचीत की देरी को लगभग जीरो कर देना। वो जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने एजेंट्स को इतना स्मार्ट बनाना चाहते हैं कि वो हमारे लिए ब्राउज़र और दूसरे कॉम्प्लेक्स ऐप्स भी कंट्रोल कर सकें। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब आपका एआई हमशक्ल आपकी जगह मीटिंग में जा सकता है, आपके काम कर सकता है और आपकी ही आवाज़ में बोल सकता है, तो फिर वहाँ होने का या मौजूद होने का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे काम, हमारी पहचान और इंसान होने के भविष्य के बारे में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।